तो बेटा हम कहते हैं पहला फंक्शन, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। जब सेल्स की एज हो जाती है, जब सेल्स का ड्यूजन ऑफ पावर खत्म होता है, जब सेल्स अब डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं अनदर टिश्यू के अंदर, और उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू, क्योंकि अब वो डिवाइड नहीं करता है। तो हम कहते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है जो बेटा क्या काम करता है, जो बेटा बाकी टिश्यूज बनाता है। दूसरा पॉइंट, प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। प्लांट्स ही बेटा क्या करते हैं, प्रोड्यूस न्यू लीव्स। ब्रांचेस ऑफ स्टेम एंड रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट। प्लांट्स continue to produce new leaves, branches, stems and roots, flowers, stems, roots, flowers, fruits and branches. अच्छा, root here and root here due to मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बेटा एक प्लांट के अंदर नई लीव्स, नई ब्रांचेस, नया स्टेम, नया रूट, ठीक है बेटा, नया फ्लावर, नया फ्रूट, ये सारा कैसे डेवलप होता है, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद हम बेटा कहते हैं इट कैन हेल्प टू हील द सेल इंजुरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में हेल्प करता है, इट कैन हेल्प टू हील सेल इंजुरी। जब सेल कहीं डिस्ट्रॉय होती है, सेल कहीं इंजर्ड होती है, उसकी हील भी कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। It can increase the length and diameter and girth। ये प्लांट की लेंथ, डायामीटर और गर्थ को इंक्रीज करता है। कल हमने कहा बेटा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कहां से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिस ग्रीक वर्ड को हमने कल क्या कहा बेटा, मेरिस्टोस। और इस मेरिस्टोस का मतलब क्या है बेटा, डिवाइडेड, जो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है बेटा, डिवाइड करता रहता है। दूसरा पॉइंट हमने कल बोला इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिस्ट्रम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अब हम क्या कहते हैं, मेरिस्ट्रम। और बेटा हमने कल ये भी कहा द टर्म मेरिस्ट्रम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। मेरिस्ट्रम टर्म किसने दी है बेटा, मेरिस्ट्रम टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने बेटा इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, कॉरल नेगली इन 1858 के अंदर। किसने बेटा, उसका नाम क्या था, कॉरल नेगली। उसी ने बेटा इस टिश्यू को दिया। कॉरल नेगली। उसके बाद बेटा हम दूसरा टिश्यू उठाएंगे जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतना ही है। आपने ये लिखा, महरीन लिखा, फिर मैं रब करूं, ठीक है बेटा।
अब है बेटा परमिनेंट टिश्यू। परमिनेंट टिश्यू, परमिनेंट टिश्यू। परमिनेंट टिश्यू हम किसे बेटा बोलते हैं? हम कहते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स क्या करती है बेटा, लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, अब वो डिवाइड नहीं कर पाती है, और बेटा वो ग्रेजुअली क्या काम करती है, वो डिफरेंशिएट होती है टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक tissue, the cells of meristematic tissue have lost their ability, have lost their ability, have lost their ability to divide, to divide, have lost their ability to divide. They gradually become differentiated. They gradually become differentiated to perform a specialized function, to perform a specialized function, to perform a specialized function. These cells acquire a permanent shape and size. Permanent shape and size. These cells acquire a permanent shape and size. Such tissue are called permanent tissue. Such tissue are called परमिनेंट टिश्यू। इसी टिश्यू को हम बेटा क्या बोलते हैं, परमिनेंट टिश्यू। हम कहते हैं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में क्या होता है, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, वो ग्रेजुअली क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। अब वो स्पेशल फंक्शन करती है, डिवीजन के बगैर बाकी फंक्शन। These cells acquire a permanent shape and size. अब इन सेल्स को क्या मिलता है, परमिनेंट शेप एंड साइज। Such tissues are called permanent tissue. इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिनेंट टिश्यू। The process of taking up a permanent, the process of taking up a permanent specific shape, permanent specific shape, comma size and function, वो प्रोसेस जिससे क्या होता है बेटा, जिससे हम क्या देते हैं किसी सेल को परमिनेंट शेप, परमिनेंट साइज या फंक्शन बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स, वो प्रोसेस जिससे एक टिश्यू को क्या मिलती है, परमिनेंट स्पेसिफिक शेप, साइज एंड फंक्शन बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स, is called डिफरेंशिएशन। उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। अब बेटा
जो परमानेंट टिश्यू होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, characteristics of permanent tissue. The cells of permanent tissue, the cells of permanent tissue are made up of living or dead cells, living or dead cells, or made up of living and dead cells. Living and dead cells. The cells of permanent tissue are made up of living or dead cells. परमानेंट टिश्यू की सेल्स किससे बनी होती है? लिविंग और डेड सेल्स. दूसरा बेटा, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड. द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड. डू नॉट डिवाइड. परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं करती है. डू नॉट डिवाइड. द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू हैव definite shape, comma, size and function. The vacuoles may be present or absent. उसके बाद बेटा तीसरा, the vacuoles may be present और एब्सेंट. इसमें वैक्यूल्स या तो प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं. द इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन सेल्स मे बी present or absent. May be present or absent. These are the characteristics of permanent tissue. ये बेटा किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? परमानेंट टिश्यू के. ये बेटा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स. आप देखिए बेटा, हमने परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज के अंदर. ठीक है बेटा, आप ऐसे बनाएंगे परमानेंट टिश्यू. ठीक है बेटा, परमानेंट टिश्यू. इसको बेटा आप ऐसे करेंगे, यहां सिंपल, यहां कॉम्प्लेक्स, यहां बेटा पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. यहां बेटा जाइलम एंड फ्लोएम. ये बेटा क्लासिफिकेशन है.
ठीक है, हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू में बेटा पहले हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेटा कल बात ही